क्या कोई इंसान सिर्फ अपना चेहरा बदलकर किसी और की पूरी जिंदगी जी सकता है? ये रियल इंसिडेंट है और एक सनकी मर्डर प्लान की कहानी है जिसे बनाने वाले खुद को बेहद चालाक समझ रहे थे। उन्होंने एक फिल्म से इंस्पायर्ड होकर एक अपराध रचा। उन्हें लगा कोई कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आखिर में उनकी पूरी साजिश एक मटन सूप के सामने बिखर गई। साल 2017 में तेलंगाना के एक अस्पताल में स्वाति अपने बुरी तरीके से झुलसे हुए पति सुधाकर रेड्डी को लेकर पहुंचती है। उसने बताया कि कुछ लोगों ने उस पर पेट्रोल डालकर हमला किया है। डॉक्टरों ने इलाज स्टार्ट किया, परिवार भी अस्पताल पहुंच गया, लेकिन इलाज के दौरान एक अजीब बात सामने आई। सुधाकर, जिसे मटन सूप बेहद पसंद था, उसने अपनी मां के हाथ का मटन सूप पीने से साफ इनकार कर दिया था। ये एक छोटी सी आदत उसके भाई सुरेंद्र के मन में गहरा शक पैदा कर गई। सुरेंद्र को सिर्फ यही बात नहीं खटकी, उसे लगा कि उसके भाई का बोलने, चलने और व्यवहार करने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। आखिरकार उसने पुलिस से कहा कि अस्पताल में भर्ती व्यक्ति उसका भाई नहीं बल्कि कोई और है। पहले तो पुलिस को यह बात अजीब लगी, लेकिन जब फिंगरप्रिंट्स की जांच हुई तो सच सबके सामने आ गया। अस्पताल में भर्ती व्यक्ति वास्तव में सुधाकर नहीं था। इसके बाद पुलिस ने स्वाति से सख्ती से पूछताछ की और सच्चाई सबके सामने आ गई। उसने सबको हैरान कर दिया। स्वाति का अपने फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के साथ लव अफेयर था। दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन तलाक लेने पर स्वाति अपनी प्रॉपर्टी और फैमिली खो सकती थी। तभी उन्होंने एक तेलुगु फिल्म से इंस्पायर्ड होकर ये खौफनाक प्लान बनाया। उन्होंने पहले सुधाकर को बेहोश किया, फिर उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में ले जाकर जला दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद योजना के दूसरे हिस्से में राजेश को सुधाकर की जगह लाने का फैसला किया गया। महीने तक स्वाति ने राजेश को अपने पति की चाल ढाल, आदतें और बोलने का तरीका सिखाया। फिर खुद उसके चेहरे पर एसिड डालकर उसको बुरी तरीके से झुलसा दिया ताकि प्लास्टिक सर्जरी के बहाने उसका चेहरा सुधाकर जैसा बनाया जा सके। योजना लगभग सफल हो चुकी थी। परिवार भी उसे सुधाकर मान चुका था और इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन एक छोटी सी आदत ने पूरे खेल को खत्म कर दिया। राजेश जन्म से शाकाहारी था, इसलिए उसने मटन सूप पीने से मना कर दिया था। यही बात उसके भाई के शक की वजह बनी और वहीं से पुलिस सच्चाई तक पहुंच गई। आखिरकार स्वाति और राजेश दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। जिस प्लान को उन्होंने परफेक्ट समझा था, वह ह्यूमन नेचर की एक छोटी सी गलती के कारण पकड़ा गया। इस मामले से यह पता लगता है कि क्राइम करने की प्लानिंग कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों न बनाई गई हो, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है।